धनतेरस की शाम महालक्ष्मी जी और भगवान कुबेर जी की पूजा करने के साथ ही यमराज जी को प्रसन्न करने के लिए भी पूजन किया जाता है। घर की दक्षिण दिशा में एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है। इस चार मुख वाले दीपक को ही यम का दीपक कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज जी होते हैं और पौराणिक मान्यता है कि धनतेरस पर दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाने से यमराज जी प्रसन्न होते हैं। घर में सुख शांति और आरोग्यता की प्राप्ति के साथ ही घर के परिवार के सदस्य अकाल मृत्यु से भी दूर रहते हैं। धनतेरस के दिन यम दीपक आप किस समय जलाएं, तो इसके लिए आपको यही सलाह दी जाती है कि घर परिवार के जब सारे सदस्य घर के अंदर आ जाएं और उसके बाद उस रात को कोई भी सदस्य बाहर न जाने वाला हो, तब उस समय आप उस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर या किसी बाहर सड़क चौराहे आदि पर या फिर कूड़े के ढेर पर यह दीपक आप जला सकते हैं। स्कंद पुराण में धनतेरस और यम दीपक को लेकर के एक वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन सायंकाल में घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीपक रखने से आप पर मृत्यु का अर्थात अकाल मृत्यु का निवारण होता है। यम दीपक जलाने के लिए नए दीपक का प्रयोग नहीं किया जाता है। या तो मिट्टी का पुराना दीपक इस्तेमाल किया हुआ हो या फिर प्रयोग में लाया हुआ दीपक आप ले सकते हैं, या फिर आटे का चौमुखा दीपक है वो आप जला सकते हैं। इसके अलावा गाय के शुद्ध गोबर से भी आप चौमुखा दीपक जला करके उससे घी तेल से भर करके और 4 रुई की बाती बना करके आप यह दिया है वो जला सकते हैं। और दिया जलाने से पहले आप उस दीपक के चारों ओर गंगाजल का छिड़काव करके और शुद्ध कर लें और फिर दीपक जलाएं और उसके चारों ओर अक्षत पुष्प अर्पित करें। हाथ जोड़ करके यमराज जी से प्रार्थना करें कि वे आप और आपके परिवार जनों को सदैव ही दीर्घायु रखें, अकाल मृत्यु से बचाए रखें, सभी की रक्षा करने के साथ ही सभी को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखें। घर में यह दीपक किसी महिला सदस्य को जलाना चाहिए, नहीं हो तो किसी पुरुष सदस्य को भी यह दीपक है वो जला सकते हैं। यम दीपक जलाने के बाद घर के हर कोने में इस दीपक को घुमाने के बाद आप इस दीपक को लेकर के और अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर जाएं। ध्यान रखें कि दीपक जलाते समय आपका स्वयं का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। हाथ में लेकर के और दक्षिण दिशा की तरफ ध्यान करते हुए यमराज जी को प्रणाम करें। उसके बाद में धरती पर जहाँ पर आप यह दीपक रखकर जलाने वाले हैं वहाँ पर आप थोड़े से अक्षत या फिर गेहूं का आसन दें। डायरेक्ट मतलब दीपक है वो धरती पर रखकर नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धरती माता है वह दीपक की आँच की जो है वो सहन नहीं कर पाती हैं, जो दीपक की लो होती है वह सहन नहीं कर पाती हैं। ऐसा करने वालों पर वह कुपित हो जाती हैं। और आपको कभी भी दीपक जलाते समय डायरेक्ट है वो नहीं रखना चाहिए, हमेशा पुष्प या फिर अक्षत का आसन देकर ही दीपक जला करके और रखना चाहिए। तो आसन देने के बाद उस पर चौमुखी दीपक रखना चाहिए। उससे आप एक सिक्का है उसमें आप डाल सकते हैं और विधि विधान से हाथ जोड़ करके सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए आपको घर के अंदर आ जाना है। उस दिए को आप पीछे पलट करके वापस आपको नहीं देखना चाहिए। यम दीपक जलाने के साथ साथ ही आप इस दिन रात के समय तुलसी माता के नाम का भी एक दिया जरूर से जलाएं। अक्सर लोग यम दीपक अकेला ही जलाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि आप चाहते हैं यमराज जी की कृपा पूरे परिवार पर हो तो और आपके परिवारजनों पर बनी रहे, तो साथ में ही आपको एक चौमुखी दीपक है वह अलग से, चाहे मिट्टी का नया दीपक हो या फिर आटे का चौमुखा दीपक हो, वह तुलसी जी के पौधे के समीप आपको जलाना है।
ध्यान रखिएगा, चौमुखा दीपक है तो आपको तुलसी जी के पौधे से थोड़ा दूर रख करके ही इस दीपक को जलाना चाहिए, नहीं तो उसकी आंच से तुलसी की पत्तियां हैं वो मुरझा सकती हैं या फिर तुलसी जी हैं वो सूख सकती हैं। तो पहले आपको यम दिया जलाना चाहिए और उसके बाद में आपको तुलसी जी के नीचे है यह दीपक जला करके रखना है। यम दीपक जलाने के बाद अगले दिन सुबह सुबह अंधेरे अंधेरे में ही आपको उठ करके सूर्योदय से पहले ही आपको इस दिए का विसर्जन कर देना चाहिए। घर के बाहर यदि आपने जलाकर रखा है तो दिए की प्रयोग की गई सभी सामग्री को आप किसी चौराहे पर या सड़क पर या किसी नदी तालाब में प्रवाहित है वो कर सकते हैं। घर के अंदर इस दीपक से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री नहीं लाई जाती है। जो भी है अक्षत गेहूँ आपने असन दिया है उसे भी आप चौराहे सड़क पर है वो डाल सकते हैं, नदी आदि में प्रवाहित कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि यम दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त क्या रहता है। तो देखिए यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके परिवारजन हैं वो कब तक है वो परिवार के सदस्य हैं वो घर से मतलब बाहर गए हुए हैं काम से, तो वह आ जाते हैं उसके बाद है वो जलाना होता है। कब तक वापस आते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब परिवार के जितने भी सदस्य हैं घर के अंदर रात में जो रहने वाले हैं वह सभी आ जाएं, उसके बाद ही आपको यम दीपक जला करके रखना होता है। यह थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे धनतेरस और दीपावली की सभी वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे। मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा।